अब चलते हैं, बात करते हैं आईजीएल की मैनेजमेंट से। नंबर्स आए थे, श्री कमल किशोर चाटीवाल साहब मौजूद हैं एमडी आईजीएल के, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक बार नंबर दिखाइए आईजीएल के। इनका जो नेट प्रॉफिट था वो करीब करीब 2% बढ़ा, 356 करोड़ रुपए वर्सेस 349, 349 करोड़ के मुकाबले। रेवेन्यू में गिरावट थी, बिल्कुल मामूली, करीब 39-14 करोड़ रुपए। मार्जिन इनके करीब 13.1 के आसपास रहे। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। थोड़ा सा मैं मार्जिन तो देख ही रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली इस क्वार्टर में सर आपके जो वॉल्यूम्स थे, सीएनजी वॉल्यूम्स, उस पर आपकी जानकारी जानना चाहूँगा, आपकी राय जानना चाहूँगा। कैसे रहे इस बार के वो मार्जिन्स और आगे के लिए क्या आउटलुक है सीएनजी वॉल्यूम्स पर आपका? तो इस तिमाही में हमारा, अगर क्योंकि ये अगर सीजीडी सेक्टर आप समझते हैं तो ये साइक्लिकल इन द सेंस कि फर्स्ट क्वार्टर वीकेस्ट होता है और फोर्थ क्वार्टर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर हम लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से इसकी तुलना करें तो हमारे को 6% की ग्रोथ मिल रही है सीएनजी सेगमेंट में और करके 11% की ग्रोथ पीएनजी सेगमेंट में मिली है। अब इसमें सीएनजी सेगमेंट में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ डीटीसी की बसें इस क्वार्टर में और गई हैं। उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद भी ये हमारी 6-7% की ग्रोथ आ रही है। एक बार क्योंकि उसमें वॉल्यूम अब बहुत कम रह गई है, 80-85 हजार की ही वॉल्यूम गई है। हम टोटल 50 लाख केजी के बस हमारी सेल है, उसमें 80-85 हजार अब डीटीसी की वॉल्यूम है। तो वो इम्पैक्ट मोरलेस हमने एब्जॉर्ब कर लिया। आने वाले समय में हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली में भी स्ट्रांग ग्रोथ आ रही है और एनसीआर के बाकी शहरों में आ रही है, और एनसीआर दिल्ली के बाहर जो हमारे जीएस हैं उसमें, क्योंकि वो तो अभी स्टार्ट हुए हैं, तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये 10 से 11% ओवरऑल वॉल्यूम पे अगर आप देखें तो वो ग्रोथ इस साल हमें नजर। अच्छा कमल सर, एक बात और है जो रिसेंटली पीएनजीआरबीए ने वो जो नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ रेगुलेशंस है, उसमें जिस रिफॉर्म की बात की है, उस पर आपका एक व्यू जानना चाहूँगा। वो एग्जैक्टली आने वाले समय पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे नंबर्स पे? थोड़ा सा उसका प्रभाव समझाइए। देखिए ये मतलब आईजीएल के पर्सपेक्टिव से और पूरे देश के पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि ये बड़ा ही लैंडमार्क और विजनरी कदम है पीएनजीआरबी और गवर्नमेंट का, कि इसमें ना केवल उन्होंने ट्रांसपेरेंसी, सिंप्लीफिकेशन, जो एक ही जोन हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे हिंटरलैंड जैसे बोलते हैं, जो ये क्षेत्रों से जो दूर रहते हैं, उसमें इक्विटेबल एक्सेस मिल जाएगी, कि सभी को समान तरीके से इन एनर्जी की एक्सेस मिल जाए। ये इस संदर्भ में एक बहुत ही विजनरी स्टेप है। पूरी की पूरी सीजीडी सेक्टर, इसमें सीएनजी ट्रांसपोर्ट और सीएनजी डोमेस्टिक दोनों सेगमेंट के लिए जोन 1 की प्रावधान है। तो भी जोन 2 और 3 में थे, उनको फायदा हुआ इससे, स्पेशली जो तटीय क्षेत्र, हाँ, एक्सेस उनके पास दूर थी, उन सभी जोग्राफिकल एरियाज को बेनिफिट, मोरलेस काफी क्षेत्र इंडिया का बेनिफिटेड हो जाएगा। इस संदर्भ में ये बहुत ही विजनरी कदम पीएनजीआरबी का है, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि 15% गैस का शेयर होगा प्राइमरी एनर्जी में, उसको साकार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो। अच्छा सर, क्योंकि क्लियरली विजिबल है कि आपके जो मार्जिन्स हैं वो इम्पैक्ट, उसका कारण यही था जो रिवाइज रेट्स थे, जो आप लोग ट्रेड मार्जिन्स जो इनफैक्ट जो पे करते हैं ओएमसीज को, उसका इम्पैक्ट था। बट फिर भी जब मैं इस क्वार्टर के मार्जिन्स देखूं आपके, वो थे करीब 13.1% के आसपास वर्सेस 12.6%। आने वाले एक दो क्वार्टर्स के लिए आपका मार्जिन्स का आउटलुक क्या है सर? देखिए मार्जिन, अभी जैसे हमने बताया टैरिफ का हमने जिक्र किया, उसके इम्प्लीमेंटेशन होते ही हमारा जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है 7 से 8 रुपए पर एससीएम, हम उस रेंज में आ जाएंगे बिना प्राइस हाइक लिए। तो उसी लिए हमने प्राइस हाइक को भी पोस्टपोन किया था, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि सीएनजी, जब हम फ्यूल की बात करते हैं, इसको एक स्टेबल प्राइस रखने की बहुत आवश्यकता है, कि कंज्यूमर के मन में कोई ऐसी एंजाइटी ना आ जाए कि जी ये कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो उसको हमने कोशिश करी है, आईजीएल की जो स्ट्रेटजी है, कि एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट देने की, दूसरा प्राइसेस को स्टेबल रखने की। हार्डली थोड़े बहुत मार्जिनल इंक्रीज हमने लिया था, 1-2 रुपए का, बट उसके अलावा कांस्टेंट ही रखा है।
आने वाले समय में जो टैरिफ ऑर्डर्स के वजह से प्लस कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी हमारी डिस्कशन है, जहां वो वैट की रैशनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कई स्टेट्स में वैट बहुत ज्यादा है, तो जैसे राजस्थान ने 14% से 7.5% पे उसको ले आए हैं, और फर्दर डिस्कशन है कि कैसे उसको 5% पे ले आए। ऐसे ही कुछ यूपी में भी कुछ डिस्कशन चल रहा है कि उसको जो 23% टोटल है, उसको कैसे 5 से 10% की रेंज में लेके आया जाए। तो ये सब कदम के आते ही हमारा जो 7 से 8 रुपए की लॉन्ग टर्म गाइडेंस है, वो हम देख रहे हैं कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उसमें ये 7 से 8 रुपए आ जाएगी इसमें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पर आपने बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया।